गुड इवनिंग दोस्तों। कल की क्लास में हमने वर्णमाला के अंतर्गत अल्फ़ाबेट के विपरीत अल्फ़ाबेट्स को पढ़ा था और आज हमारा टॉपिक है कि अल्फ़ाबेट में जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रकारों में सबसे पहला प्रकार है हमारा वर्णमाला के सीधे क्रम पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वह वर्णमाला के सीधे क्रम पर आधारित प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो। दोस्तों ये कह रहा है कि जो हमारा वर्णमाला है अगर सीधे क्रम अर्थात A to Z के फॉर्मेट में हो तो बाएं से दिया है, बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर दिया है, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें प्रश्न की शुरुआत या तो बाएं से होगी अर्थात A to Z के फॉर्मेट में होगी या फिर दाएं से होगी Z to A की फॉर्मेट में होगी। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा प्रश्न पूछा है कि बाएं से अर्थात A से Z की तरफ जो वर्णमाला है वह A से Z की तरफ जा रहा है। तो अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बाएं पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे, हम वैसे ही लिख देंगे बाएं से सातवां अक्षर। तो हमने बाएं से क्या लिखा, सातवां, बस हमने 7 लिख दिया। अक्षर के दाएं, तो प्रश्न में कभी भी शुरुआत अगर बाएं से होगी तो हम उसको बिना सिंबल के साथ यहाँ पे लिख देंगे। बाकी अगर प्रश्न में कहीं भी बाएं आएगा, कहीं भी बाएं आएगा, कहीं भी बाएं आएगा तो उसको हम माइनस के सिंबल के साथ लिखेंगे और कहीं भी दाएं आएगा, कहीं भी दाएं आएगा तो उसे हम प्लस के सिंबल के साथ लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है बाएं से सातवां, तो हमने लिख दिया बाएं से सातवां, अक्षर के दाएं चौथा, तो दाएं आएगा तो हमारा कौन सा सिंबल लगेगा, प्लस का सिंबल लगेगा। तो 7 + 4। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं चौथे अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर। तो देखिएगा बाएं का मतलब ऋणात्मक हो जाएगा तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा और -3 = 8। देखिएगा 8 जो होता है वह h का प्लेस वैल्यू होता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से नौवां, बाएं से नौवां। तो हमने बताया था कि अगर क्वेश्चन का प्रारंभ बाएं से हो तो हम बिना सिंबल के साथ उसे लिख लेते हैं। तो बाएं से क्या हो गया, नौवां। अक्षर के बाएं चौथा, हमने बोला था कि पहला लेटर लिखने के बाद अगर कहीं भी क्वेश्चन में बाएं पूछेगा तो उसे हम माइनस के सिंबल के साथ लिखते हैं और कहीं भी दाएं पूछेगा तो उसे हम क्या करेंगे, प्लस के सिंबल के साथ लिखेंगे। तो देखेंगे अक्षर के बाएं चौथा, तो बाएं पूछा है तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, तो हो जाएगा माइनस। के दाएं तीसरा, दाएं होने पे दोस्तों यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा तो दाएं क्या हो गया, तीसरा हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए 9 और 3 हो जाएगा 12 और 12 - 4 = 8 बराबर h। इसका भी आंसर क्या आएगा, h आएगा। पिछला जो 2 क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें क्या होता था कि जो ये क्वेश्चन का प्रारंभ होता था वह बाएं से शुरू होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो दाएं से दूसरा अक्षर। तो देखिएगा अगर क्वेश्चन का प्रारंभ दाएं से हो तो हम सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखते हैं, 27 लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे 27 लिखते हैं और जो भी दाएं से रहेगा उसे लिख लेंगे। तो दाएं से क्या है, दूसरा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इस फॉर्मेट में लिखने पर यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, बायां बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बायां बन जाएगा। तो हमने 27 - 2 लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे क्या कि बाएं से चौथा। तो हमने बोला था कि कहीं भी बाएं आए प्रश्न में
पहले के स्थान को छोड़कर कहीं भी बाएं आए तो वहां पे माइनस लगेगा, और कहीं भी दाएं आए तो वहां क्या लगेगा, प्लस लगेगा। तो बोला क्या है प्रश्न में कि बाएं से चौथे अक्षर, बाएं से चौथा तो अक्षर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, -4 हो जाएगा। के दाएं तीसरा अक्षर, तो दाएं जहां पे आता है तो वहां पे क्या होता है, प्लस का साइन लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा +3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 और 3 = 30 माइनस -2 और -4 मिलेंगे तो हो जाएंगे क्या, -6, अर्थात यहाँ पे हो जाएगा 24, और 24 का जो प्लेस वैल्यू होता है वो होता है x। अगला प्रश्न है, यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो दाएं से पांचवा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे 27 लिखेंगे, और दाएं से पांचवा है तो इसको y बनाने के लिए -5 लिखेंगे। उसका ये देखेंगे कि प्रश्न में कहीं भी अगर दाएं आता है, प्रश्न में कहीं भी अगर दाएं आता है तो हम क्या करते हैं, उसे प्लस के सिंबल से लिखते हैं, और कहीं भी बाएं आता है तो उसे क्या लिखते हैं, हम माइनस के सिंबल से लिखते हैं। तो प्रश्न के आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखता है क्या कि अक्षर के दाएं चौथा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +4, के बाएं तीसरा, तो बाएं होगा तो माइनस के साथ आएगा -3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो होगा हमारा 27 और 4 31 -5 और -3 = 8, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, 23। तो 23 का प्लेस वैल्यू दोस्तों होता है क्या, W। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो दाएं से नौवां है तो 27 में से क्या करेंगे, हम -9 करेंगे। अक्षर के दाएं तीसरा, तो प्रश्न में कहीं भी दाएं आ जाएगा तो हम उसे प्लस के सिंबल के साथ लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, दाएं से तीसरा का +3। अक्षर के बाएं पांचवा, और बाएं कहीं भी आता है प्रश्न में तो हम उसे क्या करते हैं, माइनस के साथ सिंबल के साथ क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 27 और प्लस क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा, और -9 और -5 = कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 30 - 40 = 60 हो जाएगा, और 60 जो होता है किसका प्लेस वैल्यू होता है, p का होता है। दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा, तो दिया है कि यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो तो बाएं से 16वें, तो बाएं से 16वां है तो हम क्या करेंगे, पूरा 16 यहाँ पे लिख देंगे, बाएं से 16वां। आगे देखते हैं तो दिया है यहाँ कि 16वें अक्षर के दाएं तीसरे अक्षर, तो दाएं रहता है तो हमारा क्या आता है, हमेशा प्लस सिंबल आता है, तो यहाँ हो गया क्या, +3। तीसरे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर है, 9वां अक्षर है, तो बाएं आता है तो क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो कौन सा अक्षर होगा, तो 16 और 3 क्या होता है, 19 होता है, और 19 में से 9 जाएगा तो 10 होगा, और 10 क्या होता है दोस्तों, G का प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल हम वर्णमाला के विपरीत क्रम पे आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।